कराची में भी कल एक वाकया पेश आया। हैवी ट्रैफिक बेलगाम आपको एक दफ़ा फिर से नज़र आई, इंसानी जानें बेवकत एक दफ़ा फिर से नज़र आई। ये वाकया पेश आया नेटी जेटी के पुल के करीब। एक ट्रेलर ने मोटरसाइकिल पर सवार ख़ानदान को कुचला। हादसे में मियाँ बीवी मासूम बच्चा जाबहक हो गए और चंद ही घंटों बाद हमने ये देखा कि ICI पुल के मकाम पर एक और टैंकर ने पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद की जान ले ली। मुसलसल पेश आने वाले ये वाक़यात हैं जो कि हम रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं कि शहर में भारी गाड़ियों की निगरानी आखिर कहाँ है, क्यों ये बेवक्त निकली भी होती हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइवर की जांच कब मौसर होगी। ये अब वो सवाल हैं जिनका जवाब अब शहर कायद के जो शहरी हैं वो जानना चाहते हैं। सड़कों पर अपनी जान ख़तरे में डाल कर निकलते हैं। और इवन सादिया, आजकल बहुत सी ख़वातीन हैं जो कि बाइक चला रही होती हैं, जिनके पास कोई मर्द नहीं होता। रिसेंटली हमने ऐसे वाक़यात देखे जिसमें ख़वातीन राइडर्स भी एक्सीडेंट का शिकार हुई है। इसी पर बात कर लेते हैं। मोहम्मद काशान हमारे साथ मौजूद हैं, हमें इन दोनों वाक़यात के ऊपर डिटेल्स देंगे। काशान, गुड मॉर्निंग। बताइएगा, ये दोनों वाक़यात पेश आए, हुआ क्या, किस तरह से ये हादसा हुआ, क्या CCTV फुटेज निकली है, दोनों एक्सीडेंट्स के हवाले से बताइएगा। जहाँ पर करीब कराची पोर्ट यहाँ पर हाई ट्रैफिक का दबाव रहता है, लेकिन इस रोड पर हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की नफी ना होने के बराबर है। कराची पोर्ट जो है आसास एरिया है, इसके साथ ही जो है वहाँ ट्रैफिक पुलिस की नफरी को जो है कमी का सामना करना पड़ता है। वाकया पेश आने के चंद घंटे बाद ही ICI पुल जो करीबी वाक़े वहाँ से 2 मोटरसाइकिल सवार गुजर रहे थे। तेज रफ्तारी के बाद हादसा पेश आया। टैंकर ड्राइवर की जबरदस्त की वाइफ जो 2 अफराद की टैंकर में चल रही है, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल था। और देखिए, पुलिस एहलकार जो वाकये में नाबाक हुआ, उसके पास जो पुलिस जांच की कार्रवाई भी की गई और मौके पर टैंकर ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जिस टैंकर ड्राइवर ने मियाँ बीवी को कुचला, उसको ताहाल पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम रही। उस वाकये में उनका बच्चा भी जख्मी हुआ, उसको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार नहीं किया गया। जिसमें पुलिस एहलकार जख्मी हुआ, उसको पुलिस ने फौरन कार्रवाई करी, फौरन कानून गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं ई चालान के हवाले से, सब्सिडी के हवाले से और दीगर कार्रवाइयों के हवाले से। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कराची में हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के जो दावे हैं वो धरे के धरे रह गए। अगर मैं साल के इब्तदाई महीने की बात करूँ, पहले महीने में 73 अफराद, कल तक के दादोशुमार के मुताबिक 73 अफराद इस वाक़े में जो रवा साल वाक़े रिपोर्ट हुआ ट्रैफिक हादसा के, उसमें जमात हो गए। 200 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं इस वाक़े में। 20 से ज़ायद अफराद जो मासूम बच्चे शामिल हैं जिनको हैवी ट्रैफिक ने कुचल दिया। लेकिन नाम देखते हैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से कोई बयान आता है, ना वज़ीर दाखिला की जानिब से कोई बयान आता है। मुझे मुख्तसर ये बताइएगा, इन केसेस पर गिरफ्तारियां कितनी हुई और कितनों को रिहा किया गया है जमानत पर ड्राइवर्स को? पुलिस हुकाम की जानिब से जो पुलिस हुकाम ने शुमार हुआ है, जब रवा साल के दौरान 73 वाक़यात रिपोर्ट होगा, इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। एग्जैक्ट फिगर पुलिस की जानिब से नहीं बताए गए। पुलिस ज़राए की जानिब से ये बताया गया कि 30 से ज़ायद ड्राइवर को रवा साल के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जो कि अदालत से रिहा हो जाते हैं। रिवायती तरीक़ाकार यही होता है। This pretty much answers the question। बहुत शुक्रिया काशान आपके वक्त के लिए, द इन्फॉर्मेशन दैट यू। ये बहुत ज़्यादा हद तक हमारी जो है ना मसले का बता रहा है कि मसला कहाँ है। जब आपको 50% भी गिरफ्तारियां नहीं होंगी और 50% में से भी 30% को रिहा कर दिया जाता है जमानत पे, तो कैसा डर, कैसा खौफ, कैसे एक्सीडेंट्स में कमी आएगी? लेने को तैयार नहीं है ना ऑब्वियसली। अब ऑब्वियसली जो ये हैवी मशीनरी, हैवी ट्रैफिक है, इसका एक सर्टेन टाइम होता है। लेकिन ये वाक़यात उस वक्त पेश आते हैं जब दोपहर का वक्त होता है, लोग ऑफिस से जा रहे होते हैं, अपने काम के लिए जा रहे होते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट है। इस पे भी मज़ीद इस हवाले से कुछ मज़ीद भी स्टोरीज आपके साथ शेयर और कल जो मरियम नवाज ने बात की वो बिल्कुल ठीक थी कि सड़कों के ऊपर कौन चलता है, बाइक के ऊपर कौन सवार होता है, वो गरीब शख्स लोग होते हैं, गरीब का बच्चा मरता है। और जब गरीब का बच्चा मरता है तो शायद उतनी स्पॉटलाइट नहीं आती, लेकिन जो अमीर उसको मार रहा होता है वो किसी तरह से बच के निकल जाता है। सिर्फ टैंकर नहीं, इसके अलावा भी हमने बहुत सारे वाक़यात देखे हैं जहाँ पर बड़ी गाड़ियों से एक्सीडेंट हो जाते हैं और बाद में हम देखते हैं कि उन लोगों को रिहा कर दिया जाता है, बड़ी जमानतें हो जाती हैं, सेटलमेंट्स हो जाती है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।